हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात पता चल रही है कि आप जिस किसी भी बात को लेकर कुछ सोच रहे हो, कोई खुशी के बारे में सोच रहे हो, कोई ऐसी ब्लेसिंग या कुछ ऐसा गाइस जिसे आप दिल से चाहते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए। ये बात आपके इमोशन से जुड़ी हुई है ना? कि ये चीज़ अगर हो जाए तो मुझे दिल की बहुत खुशी मिले। और उसके लिए हो सकता है आपने वेट की है, या हो सकता है कि आपने प्रार्थनाएँ की हैं, या हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन जिस समय आपने चाहा ना, जब आप भाग रहे थे उस चीज़ के पीछे-पीछे, उस ब्लेसिंग के या उस खुशी के, या उस खुशी के पीछे-पीछे, तब वो आपको नहीं मिल रही थी। और कहीं न कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं न कहीं ये भी डाउट, एक डाउट वाली चीज़ चल रही है कि क्या पता मैं दिल ही दिल में इस खुशी के लिए वेट कर रही हूँ, वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या ये मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्या ये मेरे भाग्य में है या नहीं है? मतलब एक कन्फ्यूज़न गाइज़। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि ये जिस भी बात को लेकर आप चाह रहे हो, या आपकी इमोशंस किसी बात को लेकर जुड़े हुए हैं ना, ये ब्लेसिंग आपके नसीब में है गाइज़। यहाँ पर एक एक डिवाइन का गेम कह लो गाइज़, या फिर एक एक समय का खेल कह लो गाइज़, कि थोड़े टाइम के लिए ये खुशी हो सकता है या तो आपको मिली नहीं है अभी तक में, या आपको मिलकर फिर से आपसे छीन ली गई है। लेकिन ये वापस से आप रिटर्न में आपको मिलने वाली है गाइज़। मतलब पुनः कहते हैं ना, फिर से कहते हैं ना, कोई चीज़ आपको मिलना जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। बट ये अब जो आपको मिलेगी ना, ये बहुत बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आपको मिलने वाली है, इंटेंसिटी के साथ आपको मिलने वाली है गाइस। और इसके लिए अब आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। मतलब ये मान लो गाइस कि अगर कुछ आपसे छूटा, या कुछ ब्लेसिंग या कोई खुशी आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर हुई या अभी तक में नहीं मिली ना, ये आपकी एक कदर बढ़वाने के लिए, जो वैल्यू आप खुद की कर नहीं पा रहे थे, है ना? मे बी हो सकता है कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है जिसके साथ आपका अटैचमेंट इतना गहरा हो गया कि जिसकी वजह से आपने खुद को भूल दिया, है ना? आप खुद को भूल गए, आपने पूरा इस तरीके से सरेंडर कर दिया गाइस, जहाँ पर इतने सरेंडर की आवश्यकता नहीं होती। आपकी वैल्यू उस सिचुएशन से थोड़ी हाई है गाइस, आप कुछ और डिजर्व करते हो, लेकिन आपने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की, अपने व्यक्तित्व को जो प्रभावशाली है उसे समझने की कोशिश नहीं की। तो ये एक समय का खेल हुआ गाइस, जहां पर आप अपनी वैल्यू को पहचानो। अगर ये आपको मिलकर आपसे छूटी है कोई खुशी, तो ये इस वजह से, ताकि आप एक बार हर्ट हो, आप एक बार अपने बारे में सोचो, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगो। और जब आप में ये भाव जागृत हो जाए, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाए ना, है ना? और ऐसा नहीं है गाइस कि इसकी वजह से आप में ईगो आ जाएगा कि नहीं, अब तो कोई खुशी मिले तो मैं एक्सेप्ट ना करूं, या ये ब्लेसिंग मिले तो मैं एक्सेप्ट ना करूं। ऐसा वाला भाव नहीं गाइस। जैसे जैसे खुद को आप खोजने की, डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है ना वो डेवलप होती जाएगी, और ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आप हो जाओगे। ठीक है? और आपकी एनर्जी इतनी अच्छी और बैलेंस में आएगी कि सामने से चलाकर ये खुशी वापस से आपकी लाइफ में आएगी गाइस। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, या तो इस जन्म में ये ब्लेसिंग आपको मिल गई है तो अच्छी बात है, वरना पिछले जन्म से कोई घूम कर एक ब्लेसिंग आपकी ही है, जो कहीं नहीं जाने वाली। सच कह रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर बार मिलती है आपको, है ना? हर बार आप वेट करते हो, और इस बार भी ये आपका वेट कंप्लीट करवा कर ये आपको मिलेगी गाइस। डेफिनेटली जो आप चाहते हो, जिस भी ब्लेसिंग के बारे में, खुशी के बारे में सोच रखा है ना, ये खुद सामने से चलाकर आपके पास आएगी, है ना? आपको अभी भी मैं कह रही हूँ गाइस कि इंतजार मत करना। अभी भी इस
पैटर्न को समझने की कोशिश करना कि आप जितना हो खुद की तरक्की पर और खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट पर ख्याल रखना। जितना आप अपने में रहोगे, अपनी अपने पर विचार विमर्श ज़्यादा करोगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, ये ब्लेसिंग उतनी ही ज़्यादा आकर्षित आपकी तरफ होगी। यहाँ एक गाइडेंस पता चल रही है आपके लिए कि आपको इसके पीछे पीछे नहीं भागना है ना? अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द ये खुद चलाकर आपको मिले, तो आप इसके बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना। क्योंकि एक बात है गाइस कि जितना भी आप अपनी एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उतना ही क्या है कि आप में एक ओवर थिंकिंग भी चल रहा है। सोच विचार इसके बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है और उतना सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। ठीक है? अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा कि जो चाह रहे हो वो खुद आपकी लाइफ में हो जाए, जो किसी मामले को लेकर आपके दिल में विचार है। और एक बात, ये कार्ड एक और बात के बारे में कहता है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पावर में आना गाइस, है ना? फिर से आपके दिमाग का उतने ही शार्प तरीके से चलना जैसे पहले चला करता था। आपके इमोशंस बैलेंस में आना। मे बी हो सकता है कि अभी बीते दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा रहा होगा। अभी की बात कर रही हूँ गाइस, है ना? कि 15-20 दिन पहले आपका दिमाग की हालत कुछ ऐसी रही होगी कि आप भले किसी काम को बड़ी निपुणता के साथ करते हो, लेकिन हैंग होने वाला सिचुएशन, है ना? कि आपको किसी काम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी, लेकिन जैसे आप उसे करने को बैठो, तो आपका दिमाग आपका साथ ना दे और आपको हैरानी, इरिटेशन हो कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये काम करना बखूबी आता है, लेकिन उसमें मैं अपनी पूरी मेहनत देने के बाद में भी मेरा कंसंट्रेशन, मेरी एकाग्रता क्यों नहीं लग रही है? एकाग्रता अभी कहीं न कहीं आपसे छूटी है ना? ये एक सिचुएशन बन गई गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों में आपको ये बात बड़ी विचित्र लग रही है कि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आपकी एनर्जी का खेल, कि आप जिस तरीके का आपकी एनर्जी बिहेवियर नहीं करती है ना, वैसा बिहेवियर मे भी हो सकता है कि इन दिनों में बड़े शांत रह रहे हो, कम बोल रहे हो, है ना? और सामने से बैठकर कोई बात कर रहा है, कोई अपना भी आपको कोई बात कर रहा है ना, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। आप दोबारा कहते हो कि आपने क्या कहा? मुझे फिर से कहना, मेरा मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि जैसे उलझा हुआ है या किसी ने पकड़ रखा है ना? मतलब जैसे एक इंसान किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग की स्थिति ऐसी कैसी है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके दिमाग को किसी ने जकड़ कर रखा है अभी, है ना? मतलब एक बेचैनी वाली एनर्जी आपके मन को लेकर, आपके दिमाग को लेकर, ये भी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ये जो अभी मैसेज दिया ना, ये पास्ट का भी 15-20 दिन पहले तक की बात थी गाइस, है ना? या अभी तक में आपके दिमाग के साथ ये चीज़ चल रही है, कोई भी सिचुएशन में, फैसले लेने में या कोई काम करने में, है ना? आपका आपके विचारों में इस तरीके के मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा कुछ चीज़ें, ठीक है? लेकिन ये एनर्जी जैसे-जैसे आपकी डेवलप हो रही है ना, वैसे-वैसे आपके फिर से जैसे पहले शार्प तरीके से कोई काम करते थे, है ना? एक ही बारी में अच्छे से बहुत बेस्ट तरीके से करते थे, वही चीज़ें वापस हो रही है गाइस। क्योंकि आपकी एक आदत है कि मैं कोई भी काम करूँ ना, उसमें मेरा 100% जाना चाहिए, मेरी मेहनत 100% जानी चाहिए, मेरी एकाग्रता 100% जानी चाहिए, है ना? तभी उस काम में खुद को सैटिस्फैक्शन होता है ना, तो आपको फ़ील होता है कि नहीं, और लोगों को भी सैटिस्फैक्शन होगा, है ना? मतलब अपने काम में एक सैटिस्फैक्शन चाहते हो आप, और वो सैटिस्फैक्शन अब आपको मिलेगा। मतलब अपनी कुशाग्रता से, अपनी एकाग्रता से अच्छे से आप काम कर पाओगे, ठीक है ना? एनर्जी फिर से ठीक हो रही है आपकी, ठीक है? और इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं गाइस, सबसे अच्छी बात, ठीक है? फुलफिलमेंट मिलना गाइस, अपने आप में एक संतुष्टि का भाव आना, आपकी एनर्जी यीन यांग, है ना? ये बड़ी पावर में आ रही है गाइस, कि आप में जहाँ पर प्रेम भाव, है ना, मदरली नेचर होना चाहिए, एक एक करुणामय हृदय होना चाहिए ना, उस टाइम वो वाला भाव। और जहाँ पर लगता है कि मुझे बिना डरे, है ना, काम करना चाहिए, या कोई एक्शन लेना चाहिए, या कोई फैसला फैसला ऐसा जहाँ पर मेरे इमोशंस को मुझे मुझे संतुलित रखना है, वहाँ पर वो भी भाव गाइस आप में। और ये किस वजह से? ये है एक अंदर ही अंदर इसकी डीप थिंक है कि भाई जस्टिस, कि मैं फैसला लूँ, कोई एक्शन लूँ, तो ना तो मेरे साथ गलत हो, ना मुझसे जुड़े हुए लोगों के साथ गलत हो। तालमेल गाइस, है ना? संतुलन। और ये आप आपकी आपकी एनर्जी संतुलित होने के बाद में ये आप सिचुएशन के साथ कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है कि जस्टिस पहले आप अपने साथ करना, फिर सिचुएशन आपके साथ जस्टिस कर देगी, समय आपके साथ जस्टिस कर देगा।
कि जो आपका है वो वापस से घूम कर रिटर्न में आपको मिले, लेकिन इस बार आपकी कदर को बढ़ाने के बाद में मिलेगा, है ना। आप वैल्यू चाहते हो अपनी औरों से भी, कि मेरी वैल्यू की जाए, मुझे रेस्पेक्ट दी जाए, जिस रेस्पेक्ट का मैं हकदार हूँ या जिस रेस्पेक्ट की मैं हकदार हूँ। डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए मेरा, है ना। वही हो रहा है गाइस, आपका ही चाहा हुआ आपको मिल रहा है, बट ये आपके तरीके से नहीं, ये मालिक के तरीके से। और मालिक के तरीके से कुछ चीज़ें हमें मिलती है ना गाइस, वो स्थायित्व लेकर आती है, वो ठहराव लेकर आती है, वो मन की चंचलता को दूर करती है ना, जिसे हम संभाल पाते हैं, है ना जी। द मैजिशियन। यहाँ पर देखो एक बात कहूंगी मैं, कि मन की शांति और कुछ लाइफ में वाकई में, जैसे टॉपिक भी यही है कि अनएक्सपेक्टेड क्या होगा। आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करके लिखी है, मैनिफेस्ट करके रखी है गाइस, या फिर लिख कर कुछ चीज़ों को रखा है, ठीक है। या फिर अगर आप राइटर हो तो आपने बुक को पब्लिश करवाया है, कुछ किया है आपने, या बुक लिखा है, कुछ किया है, लेकिन आपकी सफलता का कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और वहां पर आपको पहले से पता है कि मैंने ये काम इतने अच्छे से किया है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपके काम करने के तरीके के बारे में आया है, कि आप उस काम में अपना 100% मेहनत देते हो, है ना, अपना दिल दिमाग लगा कर ना काम को अच्छे से करते हो। आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आपको पता है कि इस काम ये मेरा काम सफल रहेगा। यही एक बात इसमें भी आई है कि किसी काम के बारे में आपको बड़ी संतुष्टि है ना, आपके अंदर पता है कि वो काम मेरा फल जाएगा, और उस काम के फलने की संभावना यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड कहता है गाइस, है ना। मैं कहती हूँ ना कि मैजिशियन के कार्ड का मतलब यही होते हैं कि अपने आप में पूरी तरीके से सिचुएशन पर कंट्रोल करना, परिस्थिति पर कंट्रोल करना, ठीक है, कि भाई जो कुछ भी मैं करूंगा मुझे पता है कि वो सही है या नहीं है ना। इतनी एनर्जी बैलेंस में होना किसी इंसान की, मैजिक की छड़ी खुद के हाथ में गाइस, कि अगर मैं कोई एक्शन लूं और लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसे मुझे ठीक कैसे करना है ना। मुझे वापस से अपने कदम को पीछे लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास वो कलम है जिससे मैं सब कुछ अच्छा अपने लिए लिख सकता हूँ, है ना, या अपने एक्शन को सुधार कर सिचुएशन को बेहतर कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। ऐसा ऐसा भाव गाइस, ऐसा इंसान किसी को रोके से रुकते नहीं है ना। और अपने फैसले को ईगो से नहीं गाइस, अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि और विवेक से अच्छा करके बताते हैं। ये वो इंसान है। और मैजिशियन की पावर में कोई इंसान कब आता है, ये बड़ा विचित्र लगेगा आपको, है ना, कि मतलब जैसे पत्थर भी घिस घिस कर पॉलिश हो जाता है ना। तो बिल्कुल कुछ वैसा, कि ऐसे इंसान से जहां पर कल्पना नहीं की जा सकती कि ये इंसान कभी कुछ कर सकता है, वही इंसान का इस असफलता को झेल झेल करके लाइफ में इतनी असफलता मिल रही है, इतनी असफलता मिल रही है, जो भी काम करे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। एक बार पलट कर अपनी लाइफ को देखो, कि जितनी बार आपने असफलता झेली है वहां से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ क्या। ये कहना मैं समझ सकती हूँ गाइस कि कितना आसान है, लेकिन जब आप असफल हुए तो आपको पता है कि आपको कितनी तकलीफ मिली है, कि आपकी मेहनत आपको खाली जाते हुए नजर आई। नहीं गाइस, एक बार असफलता झेलने के बाद दूसरी बार असफलता झेली, लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आप एक ऐसे स्टेज पर आ गए हो गाइस, एक ऐसे स्तर पर आ गए हो कि जहां पर अब समय भी और भाग्य भी जहां आपका साथ देगा, वहां पर आपकी मेहनत उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि मेहनत असफलताओं ने पहले ही आपसे करवा ली, संघर्षों ने पहले ही आपसे मेहनत करवा ली। तो अब उन मेहनत का अनुभव वो शोर मचाएगा गाइस, वो काम करके दिखाएगा। और मैजिशियन क्या कहते हैं कि उनके पास वो सारे अनुभव है, तो इस बार वो असफल नहीं होंगे, वो सफल होंगे। तो आप जिस भी काम में हाथ डालोगे गाइस, एक मैजिक की छड़ी आप ही के द्वारा इस तरीके की घूमेगी। आपके आत्मविश्वास का लेवल देखना, कि जो भी होगा मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगा, मेरा काम सफल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, बिल्कुल एक वातावरण बनेगा आपके लिए। कैसे समझाऊं मैं आपको, एक वातावरण बनेगा आपकी सफलता के लिए, खुद ब खुद रास्ता बनना गाइस। ये कहते हैं किसी इंसान की किस्मत का प्रबल होना समय के साथ साथ, और बिल्कुल महसूस होना कि समय मेरा साथ दे रहा है ना। जब कभी भी लगे ना गाइस कि मेरा आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी है, तब समझ लेना कि मेरा समय मेरा साथ दे रहा है, मेरा भाग्य अच्छा चल रहा है। मुझे अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है ना।
खुद हैप्पीनेस के रास्ते ओपन। और मैंने कहा ना, सामने से चलाकर अगर खुशी हमारे पास आती है, इससे बेहतर और चीज क्या होगा? क्या हमें भागना ना पड़े पीछे पीछे? वहां पर ही हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट हमें देखने को मिल जाती है कि इतनी तो हमारी बात रही हमारी भी नजरों में, है ना? ये भाव को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, भले ही देखो किसी ने कुछ भी सोचा होगा कि आपको कितना भी पिछड़ा हुआ समझा होगा या कुछ भी गाइस, लेकिन मंजिल जिस इंसान की खूबसूरत होती है और जो ऊंचाई पर पहुंचता है, या एक इतने असफलता झेलने के बाद में भी एक सफल इंसान होकर बताता है ना, महत्व वही बात रखती है गाइस, है ना? और उसके बाद में अगर वो विचार करते हैं कि पास्ट में इतनी असफलता झेली, इतनी तकलीफ झेली, इतने संघर्ष झेला है ना, ठीक है, तो वो शिकायतें भी दूर हो जाती है। मैजिशियन यही कहता है कि अपनी शिकायतें दूर हो जाना, ठीक है? ये एक प्रोटेक्शन आपके लिए तैयार हो रही है गाइस। आप काली माँ को मानते हो, या शिव शक्ति अर्धनारेश्वर स्त्रोत, या आप सुनते हो या उनकी पूजा करते हो किसी रूप में, अर्धनारेश्वर की पूजा करना, ये आप कर रहे हो गाइस। ये आपके इतना काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि यहाँ मुझे एनर्जी बड़ी विकसित होती हुई, बड़ी बैलेंस में होती हुई नजर आ रही है। मन, मस्तिष्क और आत्मा पूरी तरीके से संतुलित हो जाना, अलाइनमेंट में आ जाना, ठीक है, जिससे वो खुद का नियंत्रण खुद पर हो जाए और फिर अपने जीवन पर भी नियंत्रण करे। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। ऐसा आप अगर अर्धनारीश्वर स्त्रोत या शिव शक्ति को मानते हो, इनकी पूजा करते हो, काम कर रहा है ऐसा आपका, इसको कंटिन्यू में रखना, ठीक है? और एक और गाइडेंस आई है कि अगर लिख लिख कर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आप फर्म करने की कोशिश करते हो, वो करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और करके रखा है, ये पूरा होने वाला है, इसमें देरी नहीं है गाइस। एक मंथ का समय इनफ है, ये जो भी ख्वाहिश है, या एक मंथ भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना आप अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी रखोगे ना गाइस, उतना आपके काम आएगा, है ना? और आपकी एनर्जी आपके लिए काम आती हुई नजर आ रही है। बहुत शिकायत थी ना कि मेरी एनर्जी मेरे काम नहीं आती, और लोगों के काम आ जाती है। मैं और लोगों के लिए अच्छा बोलूँ तो फल जाए, मेरे लिए अच्छा बोलूँ तो फलता नहीं है, मेरे लिए मैं बुरा बोलूँ तो फल जाता है, अच्छा बोलूँ तो फलता नहीं है। ये चीजें ठीक होना, ये इम्बैलेंस हो रखी थी, है ना? ये चीजें ठीक होना गाइस। एक कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, आपके पहचान के हैं, कोई इंसान ऐसे हैं जो आपकी तरफ खुद ब खुद आ रहे हैं। कोई गिले शिकवे हैं किसी के साथ, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रस्टवर्दी इंसान है गाइस। अगर उनको लेकर मन में एक दुविधा वाले भाव है कि ये इंसान, देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसे बन जाती है गाइस कि जहां पर हम सामने वाले इंसान की बात को भी नहीं समझ पाते, और सामने वाले इंसान भी हमारी परिस्थिति को समझ नहीं पाता। परिस्थितियां बन जाती है कि जहां पर दोनों ही लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, लेकिन होते असलियत में दोनों ही गलत नहीं, अपनी अपनी सिचुएशन में सही होते हैं, है ना? पर सिचुएशन उन दोनों को एक दूसरे की नजर में गलत ठहरा देती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि आपकी तरफ से नंबर 6 नजर आता है, सामने वाले इंसान को 9 नजर आ रहा है। ये दृष्टिकोण का फेरबदल, ये समय का खेल गाइस, कि एक स्थिति में आपका किसी के साथ ये गलतफहमी क्रिएट हो गई और गिले शिकवे हो गए, एक दूरी हो गई, है ना? लेकिन अब फिर से कहते हैं ना कि वो गिले शिकवे दूर होना, एक दूसरे की बात को समझना। मुझे नहीं लगता कि आपने किसी को अपनी बात रखी होगी सामने से, है ना? या किसी ने अपनी वफादारी के बारे में आपको बताया होगा, अभी तक मैं नहीं गाइस। लेकिन जैसे एनर्जी आपकी भी बैलेंस में आ रही है, सामने वाले इंसान की भी बैलेंस में आ रही है ना, धीरे धीरे गलतफहमियां, शिकवे, शिकायतें दूर हो रही है, और फिर से सब कुछ ठीक हो जाना। जैसे हो सकता है पहले आपको 9-6 नजर आया होगा, है ना? कि 9-6 यानी मतभेद, विचारों में मतभेद, आपसे समझ का नहीं होना और अपने ईगो में आ जाना। अब क्या है, परिस्थिति इस तरीके से काबू में आ रही है कि ईगो खत्म हो रहा है, और एक दूसरे के भावों को समझना, एक दूसरे की परिस्थिति को समझना, कि जो चीज मुझे नजर आ रही हो सकता है उन्हें नजर नहीं आ रही, उन्हें नजर आ रही है तो शायद मुझे नजर नहीं आ रही है। ऐसा दूसरे के नजरों से स्थिति को देखना, ये वाला भाव। ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन ये सिचुएशन को लेकर है गाइस। ओके, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द मून, अवेकन। यहाँ पर एनर्जी का लग ही रहा था, अवेकन हो रहे हो, है ना। देखो ये कार्ड कह रहा है कि पहले आपने बीज डाल दिए कोई सिचुएशन में, मतलब आपने मेहनत कर ली, लेकिन और आपने सींचा। सींचा कैसे? आपने मेहनत बहुत की, जैसे मैंने ये कहा ना, यहाँ पर असफलताएं आपने बहुत ज़्यादा झेली है और वेट आपने किया कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद में भी मेरा रिवॉर्ड उभर कर सामने क्यों नहीं आया। मेहनत 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 खाली क्यों जा रही है, संघर्ष ही क्यों करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले की मेहनत या पूर्व जन्म का, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है गाइस किसी पूर्व जन्म की कोई चीज ऐसी है ना, जो इस जन्म में बहुत मेहनत मांग रही थी एक समय में और आपको तड़पा रही थी कि अब मिले कब मिले, अब मिले कब मिले। और ये कोई कुछ ऐसा है गाइस जो है आप ही का है, आप ही की मेहनत का किया हुआ है और ये फल कर अब आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर भी मुझे कलर जो है ना, कलरफुल फ्लावर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे कलरफुल फ्लावर बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पिंक पर्पल कलर का फ्लावर हो सकता है आपको नज़र आ रहा है, या ब्लू कलर का फ्लावर गाइस, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर ये है आपको वो ब्लेसिंग का जस्टिस गाइस, है ना, कि आपकी जो आपका है वो आपको एक निश्चित समय पर मिल जाना। ये आपका समय है गाइस, जहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी कह सकती हूँ मैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको पॉलिश किया गया है और आपको मैजिशियन की एनर्जी में लाया गया है ना, तो मुझे नहीं लगता गाइस कि यहाँ पर किसी छोटी बात के बारे में कहा जा रहा है। कोई बड़ी ब्लेसिंग है जो पूर्व जन्म से आपके लिए निर्धारित है, जो आपको भी एहसास है कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो उस चीज के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए आपको रोक के रखा है। और अगर आप आगे जैसे ही बढ़ना चाहते हो ना, तो कोई ना कोई परिस्थिति आपकी लाइफ की बनती है कि आपको ठहरना पड़ता है, हरमिट वाले मोड में आना ही पड़ता है आपको, चाहे आप चाहो ना चाहो, और आपको हिम्मत भी रखनी पड़ती है, मतलब इंतजार। ये देखो सीक्रेट है ना, और ये अवेकन होने के बाद में ही मिलना था आपको, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो किसी बात को लेकर एक सिचुएशन बनी अंधकार वाली, है ना, कि सिर्फ प्रॉब्लम 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 लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा जस्टिस आपको लेकर है, आपके हालातों को लेकर है गाइस। सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, आपकी कहानी बन रही है, एक बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है। प्लीज परेशान मत होना गाइस, सच में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितनी आपकी परीक्षा ली गई, जितना आपको मुसीबत में डाला गया, उतना ही आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, उतना ही आपको मैजिशियन के पावर में लाने के लिए किया गया गाइस, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए। एक बात तय है कि आने वाले समय में आपकी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा गाइस, चाहे आप शब्द काम में लो ना काम में लो, लेकिन आपका ऑरा बोलेगा, आपका ऑरा खुद आपको प्रोटेक्शन देगा गाइस। मुझे आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्लियर पता चल रही है कि किसी भी बात को, चाहे वो पैसों से लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो, या कोई भी बात गाइस, है ना, आप में सब एक चीज में निपुणता, लाइफ के हर एक एरिया पर आपका नियंत्रण होना। यहाँ पर है विक्ट्री, कि जो भी चाहते हो उसमें आपको विक्ट्री मिलना। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है। आपका पर्सपेक्टिव देखना अपने आप लॉजिकल होने लगेगा, है ना, कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए गलत है। मैजिशियन जो होते हैं ना, वो हर एक बात में संतुलन रखते हैं, है ना, बहुत इमोशनल नहीं हो जाते या जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी एनर्जी इतनी प्रभाव में होती है, वो खुद को इतना, कहते हैं ना, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, है ना। इस तरीके की बात का है जो न केवल आज के फायदे के बारे में सोचे, भविष्य को लेकर भी एक दूरदृष्टिता रखे, कुछ ऐसा। ठीक है, एक मुझे बात लग रही है गाइस कि कहीं दूर आपका, दूर लंबी यात्रा का एक ट्रैवल बनने की संभावना अचानक है गाइस, बिल्कुल पक्का है। आप जाकर आओगे, आपका बहुत अच्छा ट्रैवल होने वाला है। ये ट्रैवल कुछ ऐसा होगा गाइस, ये आपके फायदेमंद रहेगा। ठीक है, कोई कुछ बड़ा कुछ हो सकता है कि ये आपकी लाइफ के लिए एक ऐसा चेंज लेकर आए। ठीक है, कुछ तो ये आपके लिए करेगा, या ये ट्रैवल होने के बाद में आपकी सफलता आपको जल्दी मिलेगी, या फिर कोई काम अगर धीरे धीरे बन रहा है तो वो जल्दी बनेगा। मे भी हो सकता है कोई धार्मिक स्थल की यात्रा के बारे में सोच रहे हो, है ना, मतलब सिर्फ आपका उस स्थान पर उपस्थित होने मात्र की देरी है,
जिस भी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो ना, जरूरी नहीं धार्मिक स्थल के बारे में, ये तो एक बात आई है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी ट्रैवल को लेकर है, तो कहते हैं ना, किसी जमीन पर हमारा पाँव पड़े ना, ठीक है ना, वो हमारे लिए हमारी लाइफ में कुछ काम करती है गाइस। जमीन का भी हमसे एक कनेक्शन होता है कि कोई जमीन जो है ना हमारे लिए कितनी शुभ है, हमारा सिर्फ पाँव भर लगने पर से हमारे लिए कुछ फायदा कर जाती है। ये होता है गाइस, है ना। तो किसी स्थान पर आपका पहुंचना एक यात्रा के बाद में, वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, एक फायदा, एक विक्ट्री लेकर आ रही है। थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अजीब सी चीजें क्या कहोगे कि मैम लाइफ में चल रही है ना। मुझे पता है गाइस कि इन दिनों में एकदम एनर्जी का खेल बिल्कुल अलग ही है। अभी क्या महसूस हो रहा है, थोड़ी देर बाद में क्या महसूस हो रहा है, कभी रोना भी आ जाता है, कभी अचानक हंसने भी लग जाते हो, ठीक है। जीव अपने आप पास में आ रहे हैं। और जिन लोगों से, एक कहता ना कि ज्यादा जैसे आसपास के लोग भी होता है ना, कि उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, आपको पता है कि कई सालों तक कुछ लोगों से बातचीत भी नहीं हो रही है, उनसे भी कभी कभी इन दिनों में हाय हेलो हो रहा है। ये सडन चेंजेस कैसे गाइस? लोगों का भी आपके प्रति नजरिया बदल रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सकारात्मकता आ रही है गाइस, है ना। बर्ड्स की आवाज अपने आप आपके कानों तक में गूंज रही है, आपके आसपास में, कि आपका ध्यान जाए कि इन दिनों में मुझे ये साइन मिल रहे हैं। तो साइन खूब सारे मिल रहे हैं। और अब एक और बात क्या है यहाँ पर मैं बताना भूल गई, आपका डर अपने शत्रुओं पर से खत्म हो जाना है। बिल्कुल आपको डर नहीं रहेगा गाइस कि कोई कुछ कर लेगा, या वो, या जैसे हमारे आसपास में होता है ना कि कभी हमारे घर के बाहर कोई फेंक कर चला जाता है, कुछ नींबू है, कोई कुछ ऊट पटांग सी चीजें। पहले हो सकता है आपको डर लगता होगा कि अब क्या करें, अब पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अब इन सब चीजों पर से आपका ध्यान हट जाना, जैसे कहना कि हाँ पढ़ा है तो पढ़ा, हमें कोई फर्क नहीं है, डर नहीं है ना। वो वाली एनर्जी आप में आनी है गाइस, उतने अच्छी रेस्पॉन्स आपकी एनर्जी आपको दे, और वैसा रेस्पॉन्स आप उस सिचुएशन को दो, और जिसने वो सामान फेंक कर जाते हैं ना, उनको भी आप इस तरीके से अपनी एनर्जी से रेस्पॉन्स दो, डरा दो अपनी एनर्जी से, कुछ ऐसा। मतलब आपका डर खत्म हो जाएगा, ये चीजें आपके साथ होने वाली है, ठीक है ना जी। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी गाइस, और तहे दिल से आप उसका वेट कर रहे हो, आपको पता भी है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, वो हो सकता है आप क्लियर कर लो, या कोई एग्जाम देकर आए हो उसके बारे में चिंता हो रही है, वो एग्जाम भी आप क्लियर कर लोगे गाइस। यहाँ पर सफलता, ठीक है, और सफलता मिलने के लिए अपॉर्चुनिटीज अपने आप लाइफ में आना, मैंने कहा ना, खुद से चलाकर कुछ चीजें आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपकी ओर खींच रही है, ठीक है। तो परेशान मत होना, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, खुद से आएगी, और आपको यही कहा जा रहा है कि उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। मन में असफलता वाला डर मत रखना का है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अभी आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी चल रही है, पावरफुल चल रही है, आप अपनी खुद की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, और वो उचित समय आपके लिए आ रहा है। तो बेखौफ होकर, है ना, अपॉर्चुनिटी आती है उसे एक्सेप्ट करो, तो अपनी जी जान लगाकर मेहनत करके सफल होकर बता दो मेरे शेर। ओके ओके। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस, अपने पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने एक्शन लो, ऐसे स्टेप उठाओ। यहाँ पर भी आपके पास, आपके हाथ में तलवार है, और यहाँ पर आप भी, आपके हाथ में तलवार है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है या आपको हानि पहुंचा सकती है। यहाँ पर देखो आपके हाथ में बैंड्स है, यहाँ पर भी आपके हाथ में बैंड्स है, मतलब कुछ चीज़ आपके हाथ में है गाइस। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि कुछ चीज़ आपके हाथ में है, आप ये मत सोचो कि आपके हाथ से निकल चुकी है, चाहे वो परिस्थिति है या कोई भी बात ऐसी है गाइस, जैसे लेकर चिंता बहुत ज़्यादा है, और वो चिंता समय आपको ख़त्म करके बताएगा, है ना। ये जो भी दिमाग में किसी बात को लेकर एक उलझन चल रही है ना, उसका निवारण, उसका समाधान आपके पास है। उससे निपटना कैसे है ये बात आपको पता है गाइस,
तो खुद को जांचने की कोशिश करो, खुद को खंगालने की कोशिश करो। अपने आप जिस पॉइंट पर आपके दिमाग को पहुंचना है ना, वो पहुंच जाएगा। हो सकता है अगर आपकी इंट्यूशन आपको कोई संकेत देती है, उसे समझने की कोशिश करो। और लगता है कोई सिचुएशन में स्टेप उठाने की आवश्यकता है तो वहां पर स्टेप उठाओ गाइस। अपने लिए स्टैंड लेने की भी कोशिश करना, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो बता ही दिया मैंने। ओके, ये खुद की कदर करना, खुद के बारे में सोचना। अच्छा, न्यू बिगनिंग, ये देखो ये तो होनी ही है गाइस। मैजिशियन की पावर में अगर कोई इंसान आ जाए तो बिल्कुल द हर्मिट वाले मोड से ही बाहर निकलेंगे, है ना। ओवर थिंकिंग दूर होगी, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ही जाते हैं गाइस मैजिशियन। वो रुकते ही नहीं है, किसी के रोके से नहीं रुकते। कोई संघर्ष आ जाए, कोई परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैजिशियन वाली पावर वाले लोग कभी नहीं रुकते। वो निष्क्रिय कभी नहीं होते, वो सक्रिय होते हैं। और सक्रियता सफलता का डंका बजाती है, ठीक है ना। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है ना कि भाई परेशानी खत्म हो रही है ना, धीरे धीरे सही, एक एक कण करके ही सही, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है। किसी बात की गूंज आपके कान में हो रही है गाइस, आपका मन कह रहा है ना, लेकिन मस्तिष्क मानने को तैयार नहीं है। ये देखो यहाँ पर कि मन तो कह रहा है किसी बात को लेकर, कोई आगाह कर रहा है किसी बात बात के बारे में, कोई ब्लेसिंग के बारे में, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं। हम्म पर अपने आप कहता है ना कि जब लाइफ में कोई चीजें ऐसी फलीभूत हो जाती है ना, तब दिमाग को भी मानना पड़ेगा, कब तक नहीं मानेगा, है ना। तो चीजें बेहतर की तरफ चल रही है, निश्चिंत होकर जीना गाइस, ठीक है। और समय अच्छा चल रहा है, इस बात पर बिलीव रखना। और जैसी गाइडेंस आई है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है या अफर्मेशन करनी है तो लिख कर करो, है ना। वो आपके लिए काम कर रही है। और अगर कोई स्त्रोत सुन रहे हो, कोई मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, कंटिन्यू में रखना। परेशान मत होना, हताश मत होना, ठीक है। दिल से करना, भले दिन में एक बार करो, लेकिन दिल से करना, ताकि वो फले आपके लिए, है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।